अब लिखो इसमें क्या लिखा है, सो दैट रिलेशन इन द सेट आर रियल नंबर डिफाइंड ए लेस देन बी स्क्वायर। मतलब अगर हमारा ए बी एक रिलेशन में बिलोंग करता है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, बोला है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना तो ये ट्रांसिटिव है। अच्छा, तीनों ही चीजें नहीं है। तो इसका मतलब है आपको एलिमेंट लेके करना है, यानी कुछ एलिमेंट रिजेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो अब अगर मान लो आप रिफ्लेक्सिव देख रहे हो इसका कि भैया ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, मतलब आप रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हो, इसमें आप क्या करना चाहते हो, उसका इसका आप रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हो। तो हो सकता है कुछ बच्चे लेंगे 1,1, तो 1 और बी की जगह भी अगर 1 रखोगे तब तो ये ट्रू आ जाएगा। फिर कोई बच्चा लेगा 2,2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 से बड़ा होता है, तब भी ये ट्रू। तो बच्चे कंफ्यूज्ड कि भैया ये तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, यस और नो? क्या ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है? क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है इस तरीके से? तो इस तरीके से तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन हमें तो इसको नॉट रिफ्लेक्सिव करना है, क्योंकि नाइदर रिफ्लेक्सिव लिखा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कैसे करें? तो एक बात ध्यान रखना, जैसे तुम्हारे अंदर 1000 क्वालिटी हैं कि तुम स्विमिंग भी आती है, सिंगर भी हो, तुम बहुत बड़े सब कुछ हो, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, तो माँ बाप क्या कहते हैं, बस हमारा बच्चा पढ़, सब कुछ बहुत अच्छा है, इसका दिमाग बहुत बढ़िया है, बस पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, बस पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, बाकी सब बढ़िया है। लेकिन जो कमजोरी ये है ना, इसी का दिक्कत है, समझ रहे हो? तो यानी कहने का मतलब ये कि आप में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसपे ट्रू है, लेकिन हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है जो इसको रिजेक्ट कर रहा हो, जिसको रिजेक्ट कर रहा हो, वो ऑर्डर पेयर ढूंढना है। तो अगर अगर आपने 1,1 लिया तब तो ट्रू आ रहा है, हमें वो लेना ही नहीं है ट्रू वाला, हमें फॉल्स लेना है। तो ध्यान रखना, अगर आप फ्रैक्शन वाला नंबर ले लेंगे तो ये बेटा गड़बड़ कर देगा। देखना, अगर मैं फ्रैक्शन वाला ले लूं तो क्या हो जाएगा, यानी ए को आपने 1/2 लिया और बी को भी आपने 1/2 लिया, तो ये आ गया 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। 1/4 1/2 से बड़ा है, ये तो कंडीशन कैसी है, फॉल्स की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? ये तो फॉल्स हो गया ना। और अगर ये फॉल्स हो गया तो मैं कह सकता हूं कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कितने बच्चे समझ गए? आपको सिर्फ एक, तुम में बस एक मिस्टेक चाहिए मुझे, तुम में 1000 क्वालिटी हैं, मुझे तुमसे सिर्फ एक नेगेटिव क्वालिटी चाहिए, उसी से रिजेक्ट कर दूंगा, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम क्वालिफाइड नहीं हो। समझ में आई बात? एक चाहिए बस क्वालिटी, ठीक है? आया समझ में? तुमसे सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे, अब कर लेते हैं सिमेट्रिक की बारी। अब आ जाओ जी, सिमेट्रिक कैसे करना है, ठीक है? तो यार सिमेट्रिक में क्या है, सीधी सी बात है। अब यहां पे सिमेट्रिक को अगर मैं बात करूं, सिमेट्रिक में अगर मैंने इफ लिया, ये आसान होता है, इफ 1,2 ले लिया तो भाई 1 लेस देन, ये कंडीशन लगाओ, ए और ये बी, 2 का है स्क्वायर, ये तो ट्रू है और ये ट्रू होना भी चाहिए। अब तुम इसका उल्टा देखोगे, किसको चेक करोगे? तुम चेक करोगे 2,1 को। भाई इसका उल्टा देखते हैं ना, रिवर्स देखते हैं। अगर ये 1,2 में ट्रू आया तो अब आप चेक करोगे 2,1 के लिए, अगर 2,1 पे ये ट्रू आ गया, अगर ये 2,1 पे ट्रू आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो बड़ी गड़बड़ है, समझ रहे हो? तो आपको चलो चेक कर लेते हैं। तो 2 आया यहाँ पे, तो 2 लेस देन 1 का स्क्वायर, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? आप कहोगे सर ये तो कंडीशन फॉल्स है। कैसी कंडीशन है? ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, इधर तक लिख लीजिए। फिर मैं इसको इरेज करूंगा, ट्रांसटिव के लिए मैं अलग से समझाऊंगा आपको, ट्रांसटिव के लिए अलग से समझाता हूं। जरा ये नोट कर लें इतना, जरा ये सारे बच्चे नोट कर लें इतना, फिर मैं आपको ट्रांसटिव के लिए अलग से समझाऊंगा। जरा नोट करें, जरा नोट कर लीजिए भाई, ठीक है? कर लिए नोट सबने इतना?
हो गया नोट? ओके, अच्छा जी। अब आ जाओ अब बताओ, कोई बताएगा ट्रांजिटिव के लिए हम कौन से ऑर्डर पेयर लें? ट्रांजिटिव के लिए हम कौन से ऑर्डर पेयर लें, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में? ट्रांजिटिव के लिए हम कौन से ऑर्डर पेयर लें जिससे ये फॉल्स हो जाए? ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हम ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर लें जिसपे ये फॉल्स आ जाए, जिसपे क्या हो जाए? ये फॉल्स हो जाए। तो देखो, फॉल्स करने का तरीका ध्यान रखना, ए बी और बी सी ट्रू लेना पड़ेगा। सुनना ध्यान से बात, कई बार बच्चे कहेंगे सर हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 3,1, तो 3 लेस देन 1 का स्क्वायर, इस कंडीशन के बाद ये फॉल्स है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बेटा ऐसा नहीं होता है। ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? जब ए बी भी आ जाए और बी सी भी आ जाए और ए सी ना आए, ए सी बिलोंग ना करे, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव होता है। ऐसे नहीं कर पाओगे आप। तो आपको ऐसे दो ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे जिसपे कंडीशन ट्रू आ रही होगी, ठीक है? और फिर तुम्हें ऐसा एक ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा जो कि ये बिलोंग ना कर रहा हो, तब तुम्हारा प्रूफ होगा, तब तुम्हारा प्रूफ होगा। तो कुछ बच्चे ऑर्डर पेयर बता रहे हैं 3, 2, 1/5 ऐसे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है? चलो कुछ ऑर्डर पेयर मुझे भी आप याद हैं कि अगर मैं 3, 2 ले लूं और यहाँ पे 2, 1.5 ले लूं, अब ये कहोगे सर ये कैसे पता चला? तो यार प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तुम, ठीक है? अगर मैं ये ऑर्डर पेयर लेता हूं तो 3 लेस देन 2 का स्क्वायर, तो देखो ये ट्रू आ रहा है, ये कंडीशन ट्रू है, हमें ये ट्रू चाहिए। और अगर 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर देखें तो ये 2.25 आएगा, तो ये भी देखो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं चेक करूं किसको, ए और सी को, यानी कि 3, 1.5 को, तो 3 लेस देन 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 होता है जो कि 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन कैसी आ गई? फॉल्स आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब 3, 1.5 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे ऑर्डर पे पता चल गए? आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको रात में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आपको ये मैंने जैसे डायरेक्ट लिख दिया ना, क्योंकि मुझे तो याद हो गया ऑर्डर पेयर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बैठना, 2-4 घंटे, मतलब 10-15 मिनट देना, कभी सोचना ये ऑर्डर पेयर क्या क्या लिया जाए, ठीक है? आपका डिफरेंट ऑर्डर पेयर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखने वाली